और नोबिता देखता है कि डोरेमोन ना ही कुछ बोल रहा और ना ही कोई मूवमेंट कर रहा है, जिसे देख के नोबिता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जब तुम डिफेक्टिव निकल ही गए हो तो हमें तुम्हें डिस्पोज करना ही पड़ेगा। डोरेमोन रीसेट हो जाएगा और वो नोबिता को पूरी तरीके से भूल जाएगा। नोबिता अब हर बार यूनिवर्सिटी में टॉप करता था और हम देखते हैं कि नोबिता बहुत बड़ा आदमी और एक रोबोट साइंटिस्ट बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है 22nd सेंचुरी में, जहाँ पे गाड़ी, ट्रक, ट्रेन, ठेले सब कुछ एडवांस और हाईटेक हो चुके थे। लोग अपना सारा काम रोबोट से करवा रहे थे। अब लोगों को अपना हाथ इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये क्या बात करता है यार। काम काम करने के लिए हाथ इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। शहर के ऊपर बने एक मासूबा फैक्ट्री में अभी भी रोबोट बनने का प्रोडक्शन जारी था और तभी हम देखते हैं कि 22nd सेंचुरी के हाईटेक गुंडे देखने को मिलते हैं, जिनके पीछे 22nd सेंचुरी की हाईटेक पुलिस पड़ी हुई थी। इसी भागा दौड़ी के दौरान वो गुंडे किसी और टाइम में चले जाते हैं और उनके स्पेसशिप से एक बिजली आके उसी फैक्ट्री के एक रोबोट पे गिरती है, जिसकी वजह से उस रोबोट का एक स्क्रू ढीला हो जाता है और वो साला नीचे कूड़ेदान में जाके गिर जाता है। और गेस व्हाट, वो रोबोट कौन होता है? वो अपना लौंडा डोरेमोन होता है। लेकिन अपना डोरेमोन तो नीला था या तो पीला है। हाँ, ये पीले से नीला कैसे हुआ वो हम आगे स्टोरी में जानेंगे। वो हाईटेक कूड़ा गाड़ी डोरेमोन का काम तमाम करके उसे आग में फेंकने ही वाली होती है, तभी डोरामिया नाम की एक कैट रोबोट डोरेमोन को बचा लेती है। और ये कैट रोबोट कोई और नहीं बल्कि डोरेमोन की मेन और फर्स्ट सेटिंग होती है। और नोबिता के घर में मीट चैन तो डोरेमोन ने टाइम पास के लिए पटाया हुआ है। शाबाश बेटा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी फैक्ट्री में बन रहे सारे रोबोट्स का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया जाता है। तो बेसिकली स्कूल के रोबोट्स को वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जिनकी मदद से वो इंसानों के साथ आराम से रह सके और इंसानों की मदद कर सके। और जब रोबोट ये सब चीजें सीख जाते हैं उन्हें मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है और उसी स्कूल में हमारा डोरेमोन को भी भर्ती किया जाता है। बट बिजली गिरने की वजह से हमारा डोरेमोन एक डिफेक्टिव माल बन चुका था, तो हमारा डोरेमोन स्कूल की कोई भी चीजें ढंग से नहीं कर पा रहा था। डोरेमोन की ये हालत देखते हुए वहाँ के प्रिंसिपल, जो कि सारे प्रिंसिपल की तरह टकला होता है, और डोरेमोन से पूछता है कि तुम्हें भी हमने बाकी रोबोट्स की तरह सेम प्रोसेस से बनाया है, तो तुम डिफेक्टिव कैसे निकल गए? अब जब तुम डिफेक्टिव निकल ही गए हो तो हमें तुम्हें डिस्पोज करना ही पड़ेगा। यह सुनकर डोरेमोन की फटके हाथ में आ जाती है और फिर वो डोरेमोन प्रिंसिपल को अपनी जान की भीख मांगता है और उसके बाद प्रिंसिपल डोरेमोन को डिफेक्टिव रोबोट के स्कूल में भेज देता है। ये भी नॉर्मल स्कूल की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे सारे डिफेक्टिव माल होते हैं और उन्हें थोड़ी अलग टाइप की ट्रेनिंग देके इम्प्रूव करने की ट्राई किया जाता है। और जब अपना लौंडा अपने नए स्कूल में जाता है तब वहाँ पे उसे लड़की नोरा मे को मिलती है और उसी स्कूल में सुनी और जियान जैसे दो डिफेक्टिव रोबोट भी होते हैं, जो कि डोरेमोन को देखते ही उसकी पॉकेट छीनने का ट्राई करते हैं। लेकिन वहाँ पे डोरेमोन की सेटिंग नोरा मिया आके उसे बचा लेती है और फिर डोरेमोन को उसके नए स्कूल में नई ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कैलकुलेशन करना, गैजेट यूज करना या फिर बच्चों को केयर करना। और फिर डोरेमोन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें वो साला कुछ पॉइंट से ही पास हुआ था। और फिर नीलामी का दिन आता है, जिसके लिए डोरेमोन काफी ज्यादा नर्वस था और नोरा मिया उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। उस लड़की की पॉकेट काफी स्पेशल होती है क्योंकि वो अपनी पॉकेट से किसी भी टाइम की कोई भी चीज ला सकती है और फिर वो अपने पॉकेट से डोरा केक निकाल के डोरेमोन को देती है, जो कि डोरेमोन को काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर एक के बाद एक सारे रोबोट बिकने लग जाते हैं और फाइनली डोरेमोन को कोई नहीं खरीदता है। और जैसे ही डोरेमोन निराश होता है तब उसे पता चलता है कि उसे किसी ने तो खरीद लिया और वह और कोई नहीं बल्कि शिवाशी होता है, जिसने डोरेमोन को गलती से खरीद लिया था। और शिवाशी और कोई नहीं बल्कि नोबिता के पोते का पोता है। इसके बाद डोरेमोन को शिवाशी के घर डिलीवर कर दिया जाता है और दोनों साथ में ही रहते हैं। डोरेमोन शिवाशी का काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता है। एक दिन शिवाशी डोरेमोन के लिए एक स्केच बना रहा होता है, तब उसे डोरेमोन के कान बनाने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। उसे उस चीज को फिक्स करने के लिए वो एक चूहे टाइप का रोबोट निकालता है और उसे बोलता है कि डोरेमोन के कान फिक्स कर दो। लेकिन वो नालायक चूहा स्टैचू नहीं बल्कि असली डोरेमोन के कान ठीक करने लग जाता है। ठीक तो क्या, साले ने उसके कान ही कुतर दिए थे और इसी वजह से डोरेमोन चूहों से डरता है। इसके बाद शिवाशी डोरेमोन को एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और फिर उसका इलाज शुरू होता है, लेकिन वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से डोरेमोन के दोनों कान गायब हो जाते हैं और डोरेमोन को टकला देके सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इवन उसकी सेटिंग भी उसका मजाक उड़ाती है। यह देख के डोरेमोन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। अपने गम को भुलाने के लिए डोरेमोन अपनी जेब से एक बोतल निकालता है। डोरेमोन को लगता है कि इस बोतल में लिक्विड इनकरेजमेंट नाम की ड्रिंक है, लेकिन एक्चुअल में वो एक डिमोटिवेशन वाला ड्रिंक पी लेता है, जिसे पीकर डोरेमोन और भी ज्यादा सैड हो जाता है। इतना दुख कि वो फुट फूटा रोता है और उसके आंसू से डोरेमोन का पीला कलर निकल कर बह जाता है और अब अपना लौंडा नीला हो चुका था। बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने की वजह से उसकी आवाज भी बदल जाती है। फिर वहाँ पे डोरामी आती है, जो खुद को डोरेमोन की बहन बताती है। वो बताती है कि वो और डोरेमोन सेम फैक्ट्री में सेम कैन के ऑयल से बने थे, जिसकी वजह से वो दोनों भाई बहन है। शिवाशी डोरामी को डिप्रेस डोरेमोन का ख्याल रखने के लिए लाया होता है और डोरामी बताती है कि शिवाशी कहीं गायब हो गया। यह सुनकर डोरेमोन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, खुद को ब्लेम करने लगता है। फिर डोरेमी डोरेमोन को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन वाला लिक्विड देती है, जिससे पीते डोरेमोन बहुत तेजी से भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि टाइम पेट्रोल हाईटेक गुंडों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। गुंडे खुद को बचाने के लिए शिवाशी
शिवासी को किडनैप कर लेते हैं। तभी डोरेमोन फुल स्पीड से आकर शिप में टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो शिप क्रैश हो जाता है और टाइम पेट्रोल गुंडे को पकड़ लेती है। शिवासी और डोरेमोन मिलते हैं और डोरेमोन को समझ आता है कि शिवासी उसे सच में चाह रहा है। फिर सबको घर भेजने के लिए डोरेमोन अपनी पॉकेट में हाथ डाल के एनीवेयर डोर निकालने की ट्राई करता है, लेकिन उसकी पॉकेट कहीं हो चुकी होती है। तभी नोरामी और डोरामी आती हैं और पॉकेट अपने साथ ले आती है। फिर क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है, जहाँ शिवासी अपने हाथ से बनाया हुआ स्टैचू डोरेमोन को गिफ्ट देता है। और फिर अचानक से वहाँ पे डोरेमोन की सारी नाजायज औलाद आ जाती हैं और डोरेमोन के स्कूल का वो टकला प्रिंसिपल भी आता है, जिसने डोरेमोन को टाइम पेट्रोल की मदद करने के लिए मिनी डोरेमोन गिफ्ट दिए हैं। साथ ही साथ एक हाईटेक और 4 डायमेंशनल पॉकेट भी देता है, जिससे डोरेमोन आसानी से यूज कर सकता है। और इसी वजह से डोरेमोन के पास 2 पॉकेट होती हैं, एक स्पेशल और एक स्पेशल, जो तुमने डोरेमोन के काफी एपिसोड्स में देखा ही होगा। फिर डोरेमोन गैजेट निकालकर सबको ड्रिंक सर्व करता है और शुरू होती है पार्टी शार्टी और अय्याशी। जैसे जैसे शिवासी बड़ा होता है, उससे पता चलता है कि उसकी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है और सबसे बड़ा नालायक शिवासी का परदादा नोबिता होता है। नोबिता ने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा रायता फैलाया था कि उसकी आने वाली जनरेशन भूखों मर रही थी। शिवासी डिसाइड करता है कि वो पास्ट को ठीक करेगा और फिर डोरेमोन को लेकर टाइम मशीन में बैठ नोबिता के पास जाने की। हमें दिखाया जाता है कि नोबिता नाम का एक आलसी लड़का जो गर्मियों की छुट्टियों में मौज कर रहा था, तभी उससे आकाशवाणी होती है कि तुम ट्रक से टकरा जाओगे और आग में जल जाओगे। ये सुन के नोबिता की फटके 4 हो जाती है। तभी ड्राइवर से अपना डोरेमोन एंट्री मारता है, जिसे देख के इस बार नोबिता की फटके 8 हो जाती है। तभी डोरेमोन उसे बताता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए फ्यूचर से आया है, जिससे उसका फ्यूचर अंधकार में ना जाए। तभी डोरेमोन वहाँ डोरा केक देखता है और उसको ठूसने लगता है और ठूस के डोरेमोन वापस से ड्रॉवर में चला जाता है और नोबिता फुल कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी जिंदगी में अभी ये क्या हुआ। उसकी थोड़ी देर बाद शिवासी और डोरेमोन साथ में आते हैं। शिवासी खुद को नोबिता का परपोता बताता है और बताता है कि फ्यूचर से वो नोबिता का फैलाया हुआ रायता समेटने के लिए आया हुआ है। नोबिता को पता चलता है कि उसकी शादी शिजुका से नहीं बल्कि जैको से होगी। यह सुनकर नोबिता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों को भगा देता है और नोबिता खुद भी घर से बाहर चला जाता है। फिर आगे खिलौने वाला ट्रक उसके पिछवाड़े में लगता है। नोबिता डर जाता है, उसे लगता है कि डोरेमोन की भविष्यवाणी तो सच हो रही है। देन आगे नोबिता भीग जाता है और आग देखने चला जाता है। तब नोबिता सोचता है इसको आग में जलना कह सकते हैं और डोरेमोन की सारी भविष्यवाणी को सच होता देख के वो घर की तरफ भाग जाता है। नोबिता फिर फ्यूचर एल्बम देखता है और उसे पता चलता है कि वो नल्ला निकम्मा है, ना ही अच्छा कॉलेज, ना ही अच्छी नौकरी, और वो एक फैक्ट्री भी खोलता है जिसमें आग लग जाती है। ये सब देख के नोबिता फूट फूट कर रोने लगता है। फिर शिवासी और डोरेमोन आते हैं और शिवासी उसे समझाता है कि अपनी किस्मत खुद बदलनी पड़ेगी और डोरेमोन को नोबिता के हवाले कर देता है। और इसके बाद तो हम लोगों ने सारे एपिसोड देखे ही हैं। नोबिता और डोरेमोन एडवेंचर शुरू करते हैं, गैजेट यूज करते हैं और बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं। डोरेमोन हमेशा नोबिता को हर मुसीबत से बचाता है और वो हर चीज में हेल्प करता है। वेल आगे नोबिता पर नहीं, डोरेमोन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, जो कि नोबिता को कम्प्लीटली बदल देती है। हमेशा की तरह जान से पिट कर जब नोबिता घर आता है और हमेशा की तरह जब नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगता है, तो वो देखता है कि डोरेमोन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये देखने के बाद नोबिता काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो डोरेमोन की पॉकेट से गैजेट निकालने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी पॉकेट भी काम नहीं करती और वो सीधा डोरेमोन को कॉल लगाता है और उसको सारी सिचुएशन बताता है। तब डोरेमोन उसे बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खराब हो गई है। तो नोबिता कहता है चलो इसकी नई बैटरी लगा देते हैं, लेकिन डोरेमोन नोबिता को बताती है कि कैट रोबोट की बैटरी उनके कानों में होती है और डोरेमोन के कान तो ऑलरेडी चूहे खा चुका था, जिसकी वजह से ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर नोबिता टाइम मशीन यूज करके फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ टाइम मशीन भी नहीं होती है। देन डोरेमोन नोबिता को बताती है कि डोरेमोन के खराब होने से टाइम ट्रैवल पर बैन लगा दिया है। और फिर डोरेमोन नोबिता को कहती है कि अगर तुम किसी भी तरीके से टाइम में ट्रैवल करके फ्यूचर में जाके नोबिता की बैटरी चेंज भी कर दो, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नई बैटरी लगाते ही डोरेमोन रीसेट हो जाएगा और वो नोबिता को पूरी तरीके से भूल जाएगा और वो डोरेमोन पहले वाला डोरेमोन नहीं होगा, बल्कि एक पूरा नया डोरेमोन होगा। यह सुन के नोबिता काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और डोरेमोन नोबिता को बताती है कि अब बस 2 ही रास्ते हैं। पहला है टाइम पेट्रोल को मना के तुम किसी भी तरीके से डोरेमोन को फ्यूचर में ले जाओ और उसकी बैटरी चेंज कर दो, जिससे डोरेमोन तुम्हारे बारे में और तुम्हारे साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज भूल जाएगा और उसके साथ नई मेमोरीज बनाओ। और दूसरा रास्ता ये है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी आने का वेट करना पड़ेगा जिससे डोरेमोन की बैटरी भी चेंज हो जाए और डोरेमोन रीसेट भी ना हो। और डोरेमोन नोबिता को ये भी बताती है कि थोड़ी देर में उसका टाइम टीवी वाला कनेक्शन भी टूट जाएगा और वो आज के बाद कभी भी डोरेमोन से बात भी नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद कनेक्शन भी टूट जाता है। उसके काफी टाइम बाद भी नोबिता डोरेमोन के लिए बहुत ज्यादा दुखी होता है और नोबिता के मॉम डैड उसे मूव ऑन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन डोरेमोन को भुलाना नोबिता के लिए इम्पॉसिबल था। और इसी बीच नोबिता अपने किसी भी दोस्त से बात भी नहीं कर रहा था। और जब शिजुका नोबिता से पूछती है कि वो एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, और उसके बाद नोबिता शिजुका को डोरेमोन के बारे में बताता है और उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि नोबिता कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वो डेली स्कूल जाता है और नोबिता हरदम बस पढ़ाई करता रहता है। नोबिता दिन रात पढ़ाई करता है क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी का वेट नहीं करेगा, बल्कि वो खुद एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा जिससे डोरेमोन की बैटरी भी चेंज हो जाए और डोरेमोन की सारी यादें, सारी मेमोरीज
उसके साथ रहें। उसके कुछ साल बीत जाते हैं, हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त अब यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और नोबिता हर बार यूनिवर्सिटी में टॉप करता है। ऐसा टाइम आ गया था कि नोबिता अब नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से अपना रिजल्ट देखता था, बट नोबिता को रिजल्ट का कोई भी खासा फर्क नहीं पड़ता था। अब उसे नॉलेज से मतलब था और उसके बाद नोबिता यूनिवर्सिटी से भी पास आउट हो जाता है और वो रोबोटिक की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है। ऐसा करते करते कुछ साल बीत जाते हैं, हम देखते हैं कि नोबिता बहुत बड़ा आदमी और एक रोबोटिक साइंटिस्ट बन चुका है। नोबिता के हार्ड वर्क और उसके सक्सेस को देख के सुजुका भी उसके साथ सेट हो जाती है। सुजुका उसकी औरत बनने के लिए तैयार हो जाती है। नोबिता को सुजुका की शादी होती है और शादी के बाद वो एक बहुत ही बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे नोबिता का एक पर्सनल लैब था और उस लैब में वो डोरेमोन की बैटरी बनाने के लिए ट्राई करता रहता था, लेकिन मोस्टली उसके एक्सपेरिमेंट फेल ही हो रहे थे। यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन एक बहुत ही बड़ा आदमी इस मामले में नोबिता की फाइनेंशियली काफी ज्यादा हेल्प करता था और वो आदमी कौन है आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। और तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि नोबिता डोरेमोन को ठीक करने का ट्राई करता है, इसके बारे में सुजुका को भी पता नहीं था और ना ही नोबिता सुजुका को अपने लैब में आने देता था। और बहुत सालों तक नोबिता डोरेमोन को ठीक करने का ट्राई करता है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम डेकिसुगी को देखते हैं, जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुका था। डेकिसुगी, सुनियो और जियान आपस में चिल आउट कर रहे होते हैं, पर डेकिसुगी उन दोनों को एक टॉप सीक्रेट बताता है, जो कि आज से 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को उसे ठीक करने का प्रॉमिस किया था। और आज नोबिता डोरेमोन को एक बार फिर से स्टार्ट करने वाला है और अगर ऐसा होता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो आदमी नोबिता को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जापान का प्रेसिडेंट डेकिसुगी होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे नोबिता काफी खुश होकर शिजुका को बताता है कि वो काफी सालों से डोरेमोन को ठीक करने का ट्राई कर रहा था और अगर आज सब कुछ सही हो जाता है तो डोरेमोन फाइनली ठीक हो जाएगा। और फिर फाइनली नोबिता स्विच ऑन करता है, स्विच ऑन करते डोरेमोन एक्टिव हो जाता है और वो बोलता है कि नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया। ये सुन के नोबिता और शिजुका के दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर नोबिता डोरेमोन को पिछले 35 साल की पूरी कहानी बताता है। और जो ये स्टोरी थी, डोरेमोन खराब हो जाता है और नोबिता एक बड़ा साइंटिस्ट बन के उसे ठीक करता है। ये एक्चुअल में एक फैन मेड स्टोरी है जो कि इंटरनेट पे काफी ज्यादा फेमस है और ये फैन मेड है। ये तुम्हें मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम लोगों का एक्सपीरियंस खराब करना नहीं चाहता था, और हालांकि बहुत सारे लोगों को यह ऑलरेडी पता ही था, लेकिन डोरेमोन की ओरिजिनल और डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी ऑफिशियल है और डोरेमोन की कोई भी एंडिंग वाली ऑफिशियल स्टोरी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टूडियो इतने सालों से चलते हुए शो को एंडिंग दिखा के उसका मजाक खराब नहीं करना चाहेगा। और आई होप कि तुम लोगों को यह वीडियो देख के मजा आया होगा। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली मजा आ ही गया है। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रही होंगी, तुम्हें जो भी पसंद है तुम देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।